नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्पेशली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके भी 40-45 आ रहे हैं। अभी भी प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हो, 40-45 आ रहे हैं। अभी भी कमेंट्स आते हैं, सर क्या अभी से तैयारी करें, हो जाएगा सिलेक्शन। 40-45 आ रहे हैं सर, 30-35 ही सही हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनके भी 40-45 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, जिस तरीके से मैंने लिखा है, इस बार अगर जो नहीं लगी आपकी नौकरी तो भूल जाना आपकी रेलवे में नौकरी लगेगी, क्योंकि ये सबसे अच्छा, सबसे बेहतर मौका है। मौका क्यों बेहतर है भाई, बन रहा है। मैंने बार बार बोला कि इस बार मान के चलो कि 45 से 50% बच्चे एग्जाम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। 1,85,00,000 2018 में भरे गए थे, 1,15,00,000 फॉर्म इस बार भरे गए हैं। वैकेंसी भी 1,03,000 है, यानी कि लगभग 60 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, आपके लिए 1,03,000 वैकेंसी है। और मैंने इसलिए बोला कि आखिरी मौका, क्योंकि इसके बाद जब भी वैकेंसी आएगी रेलवे की, जब भी वैकेंसी आएगी तो आपका एक एग्जाम नहीं होगा, आपको सीईटी के लिए बैठना पड़ेगा। पहले आप सीईटी एग्जाम दोगे, उसके बाद आपकी रेलवे की वैकेंसी आएगी, आप रेलवे के एग्जाम दोगे, यानी कि दो एग्जाम, तीन चरण, दो तीन चरण में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप भूल ही जाओ, आप इस बार नहीं निकाल पाए तो भूल जाओ। कंपटीशन भी कम, कट ऑफ भी थोड़ा कम रहेगा प्रीवियस ईयर से, और बच्चे भी यहां पे एग्जाम छोड़ रहे हैं। एक ही एग्जाम में आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, एक ही एग्जाम में आपको नौकरी मिल जाए। आइए बात करते हैं हम जिनके भी 40-45 आ रहे हैं। क्यों 40-45 आ रहे हैं भाई, आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, प्रैक्टिस सेट में 40-45 आ जाते हैं, आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो, क्यों भाई 40-45 आ रहे हैं। मैंने बोला कि भैया अगर जो आप भी अभी भी 5 घंटे टाइम टेबल बना रहे हो पढ़ने का, तो सबसे पहले ये देखो बाबू, आपके 40-45 है कि रीजनिंग में आप कितने कर पा रहे हो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ये दो चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, ये दो चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, एक तो रीजनिंग, एक मैथ। ठीक, आप इन दोनों में देखो कितना कर पा रहे हो। आप अगर जो 40-45 वाले हो तो मुझे पक्का पता है कि रीजनिंग में आप 18 या 20 करके ही खुश हो, 18 ही 20 करके खुश हो, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, रीजनिंग में सबसे पहला काम करना, अगर जो 5 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हो तो कम से कम 2 घंटे आपको रीजनिंग पे देना ही देना है, 2 घंटे देना ही देना है। आप 15 दिन मैं जो कह रहा हूं करके देखो, आसानी से आपका रीजनिंग में स्कोर बढ़ जाएगा, आप बढ़ जाएगा, आप करने लगे हो। सबसे पहले आपको रीजनिंग लगा रहे हो, जब भी लगा रहे हो तो आपको पता चला किस टॉपिक के क्वेश्चन हो जा रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक के क्वेश्चंस को सबसे पहले कंफर्म करने की कोशिश करो, क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक, तो आपके मान लो 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो डेली उस टॉपिक के टॉपिक वाइज, क्या बोला मैंने, डेली उस टॉपिक के टॉपिक वाइज कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन लगाना शुरू करो। अभी बंद करो प्रैक्टिस सेट लगाना, डेली रीजनिंग के उस टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन लगाना शुरू करो। पहला काम ये करो, अभी जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो अभी बंद कर दो, कम से कम 10 से 15 दिन, कम से कम 10 से 15 दिन ये काम करना शुरू करो। और रीजनिंग में आपको ले जाना पड़ेगा 25। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स जितने भी रेलवे ग्रुप डी के पेपर हुए, जितने भी रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए, उसके क्वेश्चंस को डेली एक सेट लगाना शुरू करो। सिर्फ एक सेट, यानी कि एक सेट का मतलब डेली 30 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स लगाना शुरू करो, और 40 क्वेश्चन मान के चलो अब टॉपिक वाइज लगाना शुरू करो। ये कम 15 दिन करके देखो, 15 दिन में 15 टॉपिक और 15 आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगा लो। आप देखो उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आसानी से आपका 22 से प्लस क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। 22 प्लस को आप 25 तक कैसे ले जाओगे, इसी को और कंटिन्यू करके आप 25 तक आसानी से ले जा सकते हो। और 25 में बार बार इसलिए रीजनिंग में बोल रहा हूं बाबू, 25 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 25 आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। जिस दिन आप रीजनिंग में 25 कर लिए, मैथ में 15 ही करके आते हो, जीके में आप अब मान लो 10 ही किए, और इसके अलावा साइंस में मान लो 15 ही कर दिए, ठीक है, तो आप देखोगे एक जादू मैं दिखाता हूं, 15 दूनी 30 और ये 10 40 और 50 60 65, ये 65 क्वेश्चन जिस दिन आप कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा, आपका कॉन्फिडेंस, मान लो 65 नहीं 60 ही कर लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा यार मैं 40-45 करता था, अब तो मैं 60 पे पहुंच गया, तो मुझे और अच्छा करना चाहिए और बेहतर। ये कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जिस दिन रीजनिंग में आप 25 प्लस क्वेश्चन करने लगोगे। ये तो हो गई खैर रीजनिंग की बात। अब आइए मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में भी आपको कम से कम 18-20 जाना पड़ेगा, कम से कम 18, और जाने की कोशिश करो 20 तो और बढ़िया है। ये 18-20 मैंने बोला कि मैथ की हमारी कंप्लीट पीडीएफ है, 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर मैंने बनाई है, उसको लेके पढ़ना शुरू कर दो। अगर जो आपके मैथ में मैं बोलता हूं 15 से 16 क्वेश्चन सिर्फ उसी पीडीएफ से एक आने वाले हैं, पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ 15 से 16 क्वेश्चन उस एक कंप्लीट पीडीएफ से आने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में 500 क्वेश्चन है, जिनका भी मैथ वीक है जाके लगा डालो,
ठीक है, और साइंस की भी पीडीएफ है वो भी ले लेना, ठीक है। चलिए, तो ये आप मान के चलो कि मैथ के लिए अभी तक जो भी चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, देखो मैथ में भी दिक्कत होता होगा कि भाई इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, उस टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दो, टॉपिक वाइज आप कोशिश करो, उस टॉपिक के क्वेश्चन 15-20 डेली लगाओ, ठीक है, डेली 20 उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ। एक काम और कर सकते हो, कोशिश करो डेली 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 2 सेट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ, डेली 2 सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, कितना, डेली 2 सेट, डेली 2 सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, 2 सेट का मतलब डेली 50 क्वेश्चन। देखो भाई टाइम देना पड़ेगा, आखिरी समय है, एग्जाम डेट को एकदम आश्वस्त रहो, ऐसे टाइम पे आपका स्कीम आएगा कि आपको पता, मान लो अब आपसे बोलूं मैं, चलो जुलाई में नहीं, आपसे बोलूं मैं कि अगस्त फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है, तो क्या आप सोचो, खुद से सोचो कि आप रेडी हो, क्या आप तैयार हो एग्जाम देने के लिए? आप कहोगे नहीं सर ये तो गलत बात है। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, और आपको बताया जाएगा कि जुलाई लास्ट में आपका एग्जाम स्टार्ट है, आप दंग रह जाओगे इतनी जल्दी कैसे हो गया। भाई जल्दी क्या है, देर हो ही चुकी है, लेकिन अभी भी डेट का वेट कर रहे हो तो वेट करते रहो, ठीक है। तो ये काम करो कि डेली 50 क्वेश्चन लगाना है, यानी कि 2 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, और जो भी टॉपिक के प्रश्न मैथमेटिक्स में नहीं है वो आपको लगाना है। आप देखो 15-20 दिन में आपके किस प्रकार से नंबर 20 क्वेश्चन 100% होने लगेंगे, 20 क्वेश्चन होने लगेंगे। इसके अलावा आप हमारे 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर जरूर लगाना, वहां से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब तीसरी बात आती है साइंस के बारे में। साइंस के बारे में भी आप पहला काम करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाओगे तो न्यूमेरिकल जो आपके 1-2 क्वेश्चन आने हैं, तो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएंगे, पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, आप साइंस के लिए मेरी कंप्लीट पीडीएफ है साइंस के लिए, जिसमें चैप्टर वाइज मैंने सारी चीजें दी, लगभग 5000 प्रश्नों की सीरीज है। चैप्टर वाइज आपका डेली जब भी टाइम हो, आपके पास फ्री टाइम हो, पीडीएफ खोलो, 2-3 चैप्टर पढ़ डालो, 1 लाइनर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो साइंस में ये काम करो और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ। अब देखो अगर जो आप पढ़ चुके हो पहले, तो रिवीजन पे फोकस करो, ज्यादा सोचना नहीं है, रिवीजन करो, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों चीज करते रहो, ठीक है, कंटिन्यू करते रहो, ये आपको स्कोर को बूस्ट करने का काम करेगा। तीसरा बात करें, याद रखना 20 क्वेश्चन आपके जीके आने में, इन 20 क्वेश्चन में आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ करंट अफेयर्स के रहेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे, इसलिए आपको पूरा 2021 का करंट अफेयर्स, 2022 का करंट अफेयर्स अभी तक का पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स से भी टॉपिक आते हैं भाई, मेन टॉपिक मैं बता दूंगा आपको, आप कहोगे सर वीडियो बना के बता दो करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक पढ़े, तो ये मैं अलग वीडियो बना के बता दूंगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके का कंप्लीट 53 टॉपिक का पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लेना चाहो ले सकते हो, सारे पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर जो आप पूरा पढ़ चुके हो तो हमारी मास्टर प्रैक्टिस सेट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको भी ले सकते हो, ठीक। तो स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर्स, ये 2 टॉपिक पढ़ना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पे आप पूरा टाइम वेस्ट मत करना, आपको ये स्टैटिक जीके आप पढ़ोगे ना इसके पीडीएफ से, तो इसमें आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगा, पॉलिटी भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काम करके आप आसानी से 70 स्कोर तक पहुंच सकते हो। एक बात और, आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो SC EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब मैं बता दूंगा, अगर जो भाई 70 आपका कट ऑफ जाएगा है, किसी ने बता दिया 65 OBC का जाएगा, किसी ने बता दिया ST का 55 जाएगा, तो भाई वो ST वाला बच्चा 55 के लिए तैयारी करने लगता है, तो ये गलती कभी मत करना। आप SC हो, ST हो, EWS हो, OBC हो, आप इसके लिए फाइट करो ना, आप इसके लिए फाइट करो, आप कोशिश करो कि 70 क्वेश्चन मुझे 100% एक्यूरेसी के साथ करना है, तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। आप इसके लिए लड़ोगे ना 55 के लिए, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो ये मान के चलना भाई, हैंडीकैप्ड हो, ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसके लिए फाइट करो, आपका सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। खैर ये थी वीडियो, अगर जो थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिला हो, चीजें पता चली हो कैसे क्या करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।